ठीक है, तो वन पॉलिनोमियल इज पी ऑफ एक्स, अनदर पॉलिनोमियल इज जी ऑफ एक्स। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि फाइंड द रिमाइंडर इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, तो क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द रिमाइंडर, नोट डाउन, फाइंड द रिमाइंडर if p of x is if p of x is divided by g of x। अगर p of x में हम g of x से डिवाइड करते हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, राइट, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। बेसिकली देयर आर टू मेथड्स ओवर हियर, वन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड अनदर मेथड इज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, दो मेथड होता है, एक क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम यूज करके वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, और एक क्या होगा लॉन्ग डिवीजन। तो रिमाइंडर थ्योरम इज वेरी इजी, वो बाद में बताएंगे। लॉन्ग डिवीजन बच्चों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है, तो हम लोग यूजिंग, आप नोट कर लो, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा टारगेट यही रहेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब देखो यहां पर मान लो कि p ऑफ x g ऑफ x मीन्स दिस इज बेसिकली डिवाइजर, राइट, और p of x is this is डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड ए हो गया, डिवाइजर ए हो गया, और हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। बड़े आराम आराम से इसके एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो अब देखो, मैं आप क्या करो, अपने रजिस्टर पे भी क्या करो, ठीक है, अब एक थोड़ा सा ज्यादा स्पेस ले लेना अपने रजिस्टर पे, कि आपके पास डिविडेंड हो गया एंड अनदर वन इज डिवाइजर, राइट। डिवाइजर को हम यहां लिख देंगे, क्या था हमारे पास, x माइनस, इट इज x-2। चल अब जरा ध्यान से इसको समझते रहो। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है तो क्या बोलोगे, व्हाट विल से? डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, x3, वेरी गुड। और मैं पूछूं कि डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है तो क्या बोलोगे, x। देखो इसका एल्गोरिथम क्या करता है, आप यहां पे एक ऐसे नोट कर लो, तो डिविडेंड के पहले टर्म में डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड कर लोगे एंड देन यू विल गेट क्या हो जाएगा, x² होगा बेटा, x² होगा। जो आएगा डिवाइड करने के बाद वो आपके क्वोशिएंट का पहला टर्म। क्या बोला मैंने, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड कर देंगे, लाइक दिस मेथड, द टर्म वी विल गेट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट, वो क्वोशिएंट का पहला टर्म हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर है? अब जो टर्म हमारे पास क्वोशिएंट में आया उसको डिवाइजर से क्या करेंगे, सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देंगे अलोंग विद द साइन, प्लस हो माइनस हो वट एवर इट इज, साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिग्री के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, हम अरेंज कर देंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, x² को x से मल्टीप्लाई करोगे व्हाट यू विल गेट, x3, तो x³ आ गया। फिर x² को -2 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, -2x²। गॉट माई पॉइंट, ये आ गया। डिग्री के 3 डिग्री मीन्स 3 डिग्री, 2 डिग्री 2 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम इनके साइन को चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, तो वन पार्ट विल बी कैंसिल। समझ में आया यहां तक बात? नहीं, अभी 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 आगे करते हैं, चलो ठीक है, पहले नोट कर लो इसको। अब यहां पर सी -2x² एंड +2x², दिस पार्ट विल बी अगेन, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया ना। अब ऊपर से क्या बच गया हमारे पास, टर्म को कैरी ओवर कर लेंगे, 5x + 6। अब इस प्रोसेस को क्या करेंगे, अगेन वी विल रिपीट। कहां पर, ये 3x था, अच्छा कोई कोई चलो ठीक है, जो भी ले लो, 5 3 जो भी, ये तो एग्जांपल है समझाने के लिए कह रहा हूं, जो दिल कर रहा हो लिख लो, कोई बात नहीं, 5x लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऊपर से जो टर्म बच गया उसको हम कैरी ओवर कर लेंगे, नाउ वी हैव 5x + 6। अब सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब यहां पे फर्स्ट टर्म कौन सा है, डिवाइजर का पहला टर्म कौन सा है, अब उसमें सेम वही काम करेंगे, 5x डिवाइडेड बाई x, तो क्या बचेगा बताओ, 5 आएगा। द सेकेंड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट विल बी +5। आ गया? अब फिर वही काम करेंगे, आगे रिपीट करेंगे, +5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, दैट मीन्स की क्या होगा, 5x, +5 को -2 से तो -10, साइन चेंज कर देंगे, दिस विल बी माइनस, दिस वन विल बी पॉजिटिव, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 10 + 6 = 16।
आ गया। अब एक बात याद रखना है यहां पर, अगर रिमाइंडर का डिग्री, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि अगर रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम हो जाए तो डिवीजन प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड ओवर देयर, यहां पे प्रोसेस सब बंद हो जाएगा। अब इसका डिग्री क्या है? 0 डिग्री। 1 कैसे? 0 डिग्री ना, दिस 0 डिग्री, कॉन्स्टेंट इज 0 डिग्री है ना, और यहां पे डिग्री क्या? 1, दैट मीन से 0 डिग्री आ गया या 1 डिग्री है, तो अब क्या होगा? डिवीजन प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा। अब इस केस में रिमाइंडर क्या आया? 16, दैट मीन्स अब लिख लेंगे यहां पर कि रिमाइंडर इक्वल्स टू 16, दिस विल बी योर आंसर। गॉट माई पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है? हाँ? जब इसका डिग्री, रिमाइंडर का डिग्री इज लेसर देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, देन डिवीजन प्रोसेस क्या होगा? वहां पर रुक जाएगा। ठीक है, चलो जी, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं अपने सम को। मैंने अब कर दिया कि x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब एंड प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 5x एंड माइनस 3, ठीक है, ए पी ऑफ एक्स है, राइट? ए लिख लो आप, दिस इज पी ऑफ एक्स एंड अनदर वन इज जी ऑफ एक्स एंड दिस इज x plus 1, and you have to find out the remainder in this case using long division method, है ना? long division method से what we have to find out the remainder. करें स्टार्ट? चलो, तो g ऑफ x को मैं यहां से हटा रहा हूं, जैसे नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं उसी एल्गोरिथम को मैं यहां पर फॉलो कर रहा हूं। बिल्कुल, यहां पर क्या लिख दिया बच्चे? x plus 1, राइट? दिस इज x plus 1। सी, अब चेक करो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है? क्या हो गया? x है। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है? x की पावर 4। डिवाइजर का पहला टर्म क्या है? तो x की पावर 4 में x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब बचेगा। तो एक्स क्यूब जो है वो कोशेंट का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। व्हाट दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है बात है? अब क्या करोगे? एक्स क्यूब से डिवाइजर के दोनों टर्म को सेपरेटली मल्टीप्लाई करोगे अलोंग विद साइन। अब एक्स क्यूब को हमने एक्स से किया तो क्या आया? एक्स की पावर 4 आया, और एक्स क्यूब को प्लस 1 से करोगे तो क्या होगा? एक्स क्यूब होगा। सी, अब देखना यहां पर, जब हम एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट एक्स क्यूब, लेकिन यहां पर पावर में एक्स क्यूब हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है क्या? नहीं ना? तो क्या करेंगे? जब डिग्री नहीं दिखे उसको हम क्या करेंगे? लास्ट में लिख देंगे। क्या बोला मैंने? लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि वो डिग्री मैच नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे? उसको हम एक्सप्रेशन के लास्ट में लिख देंगे। लास्ट में लिखने के बाद नाउ अब हमारे पास आ गया, दिस वन इज माइनस एंड दिस वन इज अगेन माइनस, तो ए पार्ट तो दिस विल बी कैंसल्ड। अब एक बताओ कि 3 डिग्री 2 डिग्री, अच्छा यहां पर क्या था? यहां पर क्या था? हमने यहां पर दोनों 2x स्क्वायर लिख दिया था क्या? नहीं है वो, तो फिर ये गलत हो गया। काम करो यहां पर तुम, चलो फिर थोड़ा सा चेंज कर लो, इस दोनों सेम थोड़ी होगा बिल्कुल। मैं रैंडमली क्वेश्चन लिख रहा हूं ना यहाँ पे, इसलिए कोई बात नहीं, एक सेकंड थोड़ा सा चेंज कर लो इसे। एक्स की पावर 4, यहां पर एक काम करो, क्यूब कर लो बेटा, ठीक है? 3x क्यूब कर लो, ये लिख लो 3x क्यूब, ठीक है? ये 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड कांस्टेंट आ जाएगा ना। चलो, तो एक्स क्यूब हो गया, यहां पर क्या हो गया? एक्स की पावर 4, और एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव एक्स क्यूब, वो तो फिर यहीं पाएगा, सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे हमें अलग से भी लिखना होगा, वो बताऊंगा अभी आप। अभी दोनों आ गया, अब क्या करेंगे? वी विल चेंज द साइन, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव, दिस टू पार्ट विल बी कैंसल्ड। अब -3x³ एंड -x³, ये क्या हो जाएगा? -4x³, ऊपर से सारे टर्म को हम कैरी ओवर कर लेंगे, दिस इज 2x² एंड प्लस 5x एंड -3। आ गया? अब यहां तक पहुंच गए? अब सेम वही प्रोसेस को फिर हम रिपीट करेंगे। अब क्या करोगे? इसका पहला टर्म क्या है?
माइनस साइन के साथ बोलना, साइन के बिना नहीं बोलना। -4x³ डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, x, तो क्या बचेगा, -4x²। तो नेक्स्ट टर्म विल बी -4x²। अब -4x² को x से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट क्या होगा, -4x³। -4x² को +1 से करोगे तो यू विल गेट -4x²। आ गया। चलो भाई, अब यहां पे प्लस और यहां पर अगेन प्लस, तो एक पार्ट कैंसिल हो गया। चेक करो, अब यहां पर नीचे क्या आएगा, 6x², और दिस वन विल बी 5x, एंड देन वी हैव -3। आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि आगे डिवीजन होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, डिग्री इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, सो प्रोसेस अभी आगे चलता रहेगा। तो फिर क्या करेंगे, 6x² डिवाइडेड बाई x, तो क्या बचेगा बोलो, पॉजिटिव 6x आएगा। तो 6x को किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, x से, तो दिस विल बी 6x², और 6x को 1 से, तो ये +6x आ जाएगा। नहीं, अब साइन चेंज करोगे यहां पर, तो 5x - 6x इज -x एंड -3। देखो यहां पर आ गया, चेक करो, -x -3 आ गया। प्रोसेस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, अभी भी चलेगा आगे, है ना, अभी भी आगे करेगा ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री 1 डिग्री, तो अभी भी आगे हो। अब -x को तुम अगर x से डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, -1, -1 है ना। अब देखो यहां पर थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया -x और -3। अब -1 को तुम x से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी क्या होगा, -x से, और -1 को +1 से मल्टीप्लाई करोगे -1, सो दिस विल बी पॉजिटिव एंड अगेन पॉजिटिव। अब यहां पर -3 + 1 क्या हो जाएगा बोलो, -3 + 1 से क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, -2, तो रिमाइंडर विल बी -2। कितने लोगों को क्लियर हो गया अभी, अभी नहीं क्लियर हुआ, अभी एक दो सम और करते हैं अभी, है ना, तब और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। एंजल क्लियर है, एंजल इज इट क्लियर टू यू। चलो अब आगे एक सम और ले। अब अगर मैं ऐसा दे दूं कि मान लो कि x³ -1 है p(x), और g(x) जो है दिस इक्वल्स टू x + 1, p(x) इज x³ -1 एंड g(x) इज x + 1। ठीक है, अब अगर हम x³ -1 से अगर x + 1 को डिवाइड करें तो बताओ क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म क्या होगा, क्या, x² होगा ना, x² होगा। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट टर्म होगा दैट विल बी x² होगा। अब x² को तुम x से मल्टीप्लाई करोगे विल गेट क्या होगा, x³, और x² को +1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, x²। यहां पर डिग्री मैच नहीं कर रहा है तो क्या किया, इसको साइड में लिख दिया। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, दिस वन इज माइनस एंड दिस वन इज माइनस, ये पार्ट कैंसिल हुआ। अब क्या लिखेंगे, व्हाट वी विल राइट ओवर हियर, -x² एंड -1 आएगा। अब बताओ क्वेश्चन का सेकेंड टर्म क्या होगा, व्हाट विल बी द सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन, -x² अपॉन x करेंगे, एग्जैक्टली दिस इज -x। अब -x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -x², और -x को +1 से करोगे देन -x, डिग्री चेंज हो गया, यहां पर हम -x लिखेंगे, तो ए पॉजिटिव और अगेन इट इज पॉजिटिव, ये कैंसल आउट हो गया। अब क्या आएगा नीचे हमारे पास, नहीं, पॉजिटिव x -1, पॉजिटिव x -1 ना, पॉजिटिव x -1 आ गया। अब बताओ क्वेश्चन का सेकेंड अब क्या टर्म होगा, 1 होगा, पॉजिटिव 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा। अब 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बी x, और 1 को +1 से करोगे
तो क्या होगा, अगेन इट इज +1 होगा बेटा। यहां पे देखो माइनस एंड दिस इज माइनस, एक कट गया, -1 क्या होगा, -2। दैट मीन्स की रिमाइंडर विल बी क्या होगा, -2। अब समझ में आ गया? कितने लोगों को 100% क्लियर हो गया? अभी 100% क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वैसा लगता है कि नहीं क्लियर हुआ तो अगेन वी विल डू अनदर सम। 100% क्लियर आप लोगों को? एंजल, समृद्धि, ऋषिका, रेज योर हैंड। ठीक है, एक और सम कर ले। चलो चलो एक और सम कर लेते हैं, चलो ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट दू? अगर मैंने ऐसा कह दिया कि p ऑफ x जो है दैट इक्वल्स टू x की पावर 4 - 1 एंड g ऑफ x इज x + 1, फाइंड आउट द रिमाइंडर इन दिस केस। निकाल कर दिखाओ। इसके बाद बताओ कि सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन विल बी एग्जैक्टली इट इज -x²। अब -x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट -x³ और -x² को +1 से करेंगे तो इट इज -x², राइट। चलो यहां बेटा प्लस और दिस वन इज अगेन पॉजिटिव, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गया। अब बताओ यहां पर क्या आ गया, x² -1। मिस्टेक मिला कि नहीं? अभी भी नहीं मिला? अच्छा जी, तो x² को x से डिवाइड करेंगे तो थर्ड टर्म ऑफ द क्वेश्चन विल बी पॉजिटिव x, पॉजिटिव x। ये बोलते चलना है, साइन जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्लस x को x से करोगे यू विल गेट x², और x को +1 से करोगे तो क्या आएगा बोलो, +6। अभी भी डिग्री मैच नहीं किया तो इसको क्या करेंगे, अलग से रख देंगे +x। ठीक है, तो माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब -x - 1, यही मिस्टेक किया होगा आप लोगों ने, यही मिस्टेक हुआ है। चलो अब -x में x से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट -1, है ना। अब -1 देखो यहां इसको मैं यहां लिख रहा हूं -x - 1 को, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, और -1 को +1 से करेंगे दैट विल बी -1 अगेन, सो पॉजिटिव, और यहां भी पॉजिटिव नहीं, तो यह भी कैंसिल, यह भी कैंसिल, दैट मीन्स रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर यहां पे 0 आ गया। अब एक बात यहां पे याद रखना, ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, सुन लो मेरी बात को ध्यान से एक बार, ठीक है। यहां पे बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस केस में जो आपका डिवाइजर होगा वो p ऑफ x का फैक्टर कहा जाएगा। क्या बोला मैंने? जब रिमाइंडर 0 आ जाए, मैं भी लिखवा रहा हूं इसको, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का क्या कहा जाएगा, फैक्टर कहा जाएगा, और p ऑफ x जो है वो g ऑफ x का मल्टीपल कहा जाएगा। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से आपको ऐसे समझा दे रहा हूं कि मैं पूछूं कि 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 फैक्टर है, अगेन 3 फैक्टर है, देन इटसेल्फ 6, दीज ऑल आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 6। नहीं, क्यों 6 का फैक्टर इन्हें कहते हैं, क्योंकि 6 को ए एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं, है ना। एग्जैक्टली डिवीजन मींस क्या हो गया, रिमाइंडर विल बी 0, है ना। जो पूरी तरीके से कट जाए रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और सेकेंड वाइस वर्सा क्या कहेंगे, 6 जो है, ठीक है, इनका मल्टीपल है, 6 3 का भी मल्टीपल है, 6 का खुद भी मल्टीपल है, ठीक है। तो जो दोनों में जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो मल्टीपल होगा और छोटा पार्ट क्या होगा, फैक्टर होगा। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या कहोगे, इसके नीचे लिख दो, ठीक है, हियर g ऑफ x, हियर g ऑफ x, नोट कर लो, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ, हियर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, g of x is a factor of p of x, and p of x is a multiple of क्या, g of x, ठीक है। अब आई थिंक अब यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया है कि नहीं? और एक अभी एक और दिया जाए प्रैक्टिस के लिए, दे दे एक और, चलो एक और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक और कर लो। आप लिखो यहां पे 2x³ + 3x²
-5x एंड +6 डिवाइडेड बाई, आप लिख लो x+2। बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? फाइंड आउट रिमाइंडर इन दिस केस। चलो बताओ फटाफट क्विकली, क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म 2x²। आप थोड़ी स्पीड अप करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई किया तो 2x³ आ गया, 2x² को 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 4x²। माइनस एंड माइनस, ठीक है, -x²। ऊपर से सारे टर्म को कैरी ओवर कर लेंगे। बहुत बार क्या होता है, किसी किसी बुक में देखोगे एक टर्म को कैरी ओवर किया रहता है, आप सारे टर्म को कैरी ओवर कर लोगे। अब -x² को x से करोगे तो क्या आएगा? -x। बोलो भाई, क्या इतना टाइम क्यों लगाते हो, जल्दी बोलो ना। अब एक चीज को 4 बार कर लोगे तो उसके बाद भी टाइम लगाओगे थोड़ी। पंडित जी आएंगे, पूजा करेंगे, मुहूर्त निकलेगा क्या यहाँ पर? तो -x², और उसके बाद -x को +2 से करोगे, देन विल गेट -2x, राइट। चलो यहाँ पर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अगेन, so this part will be cancelled, so we will get -3x + 6. Then the next term of the quotient will be -3, yes। तो ये आ गया -3x और यहाँ पे आ गया -6, तो ये हो गया पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? 12 आ गया, तो रिमाइंडर इज 12। रिमाइंडर 12 मीन्स, रिमाइंडर 12 का होना क्या बताता है हमें? रिमाइंडर 12 होना ये बताता है कि g(x) जो है वो p(x) का फैक्टर नहीं है, और p(x) g(x) का मल्टीपल भी नहीं है। समझ में समझ में आ गया ना? चलो जी, नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। ये तो अभी हम लोगों ने सीख लिया कि लॉन्ग डिवीजन से हम रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे। नहीं, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो अब आते हैं जो हमारे करिकुलम का जो पार्ट है कि भाई p(x) मान लो दे रखा आपके पास, दिस इज x³ -2x² एंड +5x + 3, राइट। g(x) इज गिवन, इट इज x+2, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन में नोट कर लो, फाइंड रिमाइंडर इफ p(x) इज डिवाइडेड बाय g(x). फाइंड रिमाइंडर if p(x) is divided by g(x), ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। अब सुनो मेरी बात, एक बार लिखना बंद कर दो, सुन लो। जब रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, तो उस केस में फर्स्ट एल्गोरिथम क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द जीरो ऑफ g(x). गॉट माय पॉइंट? जो हमारे पास g(x) है, बोले तो जो डिवाइजर है उसका पहले हम जीरो निकालेंगे, और जीरो निकालने का बड़ा सिंपल मेथड है, एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल कर लो और x की वैल्यू को फाइंड कर लो, है ना। तो मैं पूछूं कि इसका जीरो क्या होगा, इसका -2, तो बड़ा सिंपल है, -2 जीरो आ गया ना, तो p(-2) पे इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्या बोला मैंने? जो निकलेगा जीरो उसी पे इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो p(-2) दिस मींस -2 raised to the power 3, -2 into -2 का पावर 2 and +5 into -2 and this is +3। से दिस वन इज -8, -2 इंटू क्या हो गया +4 और -10 + 3, ये क्या आ गया -8 और -8 -10 एंड +3, ये क्या हो गया 26, -26 + 3, दिस इक्वल्स टू -23। यस और नो? आ गया रिमाइंडर? यही निकाल रहे थे हम लोग वहां भी। ज्यादा आसान कौन सा है? ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिमाइंडर इज 3, लेकिन यहां पे हमें एक लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो लाइन कहां पे लिखवा रहा हूं देख लो। जब ऐसा लिखने के लिए आए तो यहां पर एक लाइन लिखना पड़ेगा, यहां पर, ठीक है। जब सॉल्यूशन लिखोगे ना तो सबसे पहले लिखो यहां पर इफ p(x), लिखो इफ p(x) इज डिवाइडेड बाई g(x), कॉमा दे करके, देन सुन लेना बेटा, देन रिमाइंडर इज
देन रिमाइंडर इज क्या होगा, पी ऑफ -2। ये पूरा लैंग्वेज हम लिख लेंगे, ये जो लैंग्वेज है ना, दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। गॉट माई पॉइंट? मैंने क्या बोला, मैंने समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हम लैंग्वेज लाइन लिख देंगे। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे स्कूल में। उसके बाद लिखना नाउ, अब नाउ करके P ऑफ -2, उसके बाद एक पूरा लाइन सिमिलर वे में चलता रहेगा। समझ में आ गया? चलो एक और सम कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। यहां पर लाइन जरूर लिखना है आपको, ठीक है? पेपर में अगर डायरेक्टली आप कर लोगे तो टीचर दे दे मार्क्स आपको, लेकिन मैं तो मार्क्स काट लूंगा अगर आप मेरे पेपर में कर। तो याद रखना, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। लिखो फाइंड, हाँ सॉरी -23 है, -26 + 3 है ना, तो इट इज -23। लिखो फाइंड रिमाइंडर इफ P ऑफ X is divided by G of X कह रहे कि P ऑफ X is divided by G of X। चलो अब बीच में आप बोलोगे नहीं, जस्ट यू हैव टू रेज योर हैंड सिंपली। ठीक है, आपको अपने हैंड रेज करने बस। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि P ऑफ X is divided by G of X। उसने पहले ही हैंड रेज कर लिया, क्वेश्चन पूछा भी नहीं अभी मैंने। मैंने पूरा मेरी बात को समझ लेता, पहले ही समझ लेता। ठीक है, तो मैंने कहा कि P ऑफ X is divided by G of X, देन रिमाइंडर इज व्हाट? P ऑफ क्या होगा, कौन कौन बता सकता है? P ऑफ विच वैल्यू? P ऑफ विच वैल्यू? रेज योर हैंड। एक सेकंड बीच में नहीं बोलना, बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हो। नहीं, बिल्कुल एकदम एक्साइटमेंट इतना फास्ट हो जाता है, बोल ही देना बिल्कुल, अब छोड़ना नहीं है बिल्कुल। देन रिमाइंडर इज गिवन बाय, ऋषिका तुम बताओ, ऋषिका से P ऑफ विच वैल्यू? इन लोगों के साथ ऑडियो की बड़ी प्रॉब्लम है। एंजल सो रही है क्या? उठ जाओ, नोएडा में सुबह हो गया, उठ जाओ फटाफट जल्दी। ये सोते रहती है, पढ़ते पढ़ते है ना थोड़ी देर। अच्छा रिकॉर्डिंग पे भी आ गया तुम्हारी बातें। जो जी ऑफ एक्स है ना, उसको एक काम करो, रफ में ऐसे करो, जी ऑफ एक्स क्या है? 2x + 1, इसको 0 के इक्वल कर दो और यहां पर x निकाल लो। तो 2x = -1, x = क्या? -1/2 आ गया। जो जी ऑफ एक्स आता है उसको 0 के इक्वल करके x निकाल, यानी कि अब किस वैल्यू पे निकलेगा रिमाइंडर? P ऑफ -1/2। तो आ जाओ, अब -1/2 raised to the power 3 and +2 into -1/2 raised to the power 2 -5 into -1/2 + 1, राइट? चलो भाई, -1/2 का क्यूब, साइन है ऑड है, साइन विल बी 1/8 है ना, एंड +2 इंटू क्या होगा? 1/4, और यहां पे प्लस क्या होगा? 5/2, and this one is 1. 2 2 is 4, this will be cancelled, so we got -1/8 and +1/2 and +5/2 and +1/1। रिजल्ट विल बी फास्ट। क्या होगा रिजल्ट, जल्दी बताओ। तो योर आंसर इज 31/8। ठीक है, ये रहा रिमाइंडर थ्योरम। नहीं हाँ अभी कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे नेक्स्ट में, इसको सिंपल फ्रैक्शन में ही रहने दो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है सारी चीजें? अगर यही रिमाइंडर 0 आता तो क्या कहा जाता भाई? जी ऑफ एक्स को क्या कहते हैं? P ऑफ एक्स का फैक्टर, और P ऑफ एक्स को क्या कहते हैं? जी ऑफ एक्स का मल्टीपल। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं है, सो जी ऑफ एक्स P ऑफ एक्स का क्या फैक्टर नहीं कहा जाएगा, और ना ही P ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का मल्टीपल कहा जाएगा। ये बात क्लियर है ना? चलो जी, अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लेते हैं। आ गया, अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है,
पेज नंबर 38 एनसीईआरटी बुक, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 क्विकली। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट, देर नहीं करना है, जल्दी से निकालना है इसका आंसर। हाँ नहीं, लॉन्ग डिवीजन लिखा हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम नहीं नहीं, आपको लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान है, और आसान वाला चीज थोड़ा मैं कम देता हूं, पता है ना, थोड़ा सा मुश्किल वाले से ज्यादा करेंगे, बेटर है। चलो जल्दी निकालो, 2 मिनट का टाइम, फास्ट। ठीक है, देखो थोड़े से अब स्पीड अप करने हैं। जब कॉन्सेप्ट हम सीख जाते हैं ना, तो उसके बाद थोड़े टाइम को अब कम करना पड़ेगा। 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये तो मैं बता रहा हूं लॉन्ग डिवीजन से। रिमाइंडर थ्योरम तो बहुत सिंपल है, तो ये क्या आएगा बताओ, 3x क्यूब, 3x क्यूब, तो ये हो जाएगा 3x4, और उसके बाद माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x क्यूब, राइट, माइनस माइनस एंड दिस इज पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है बड़े नंबर का साइन, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x एंड माइनस 1। अब माइनस एक्स क्यूब में x से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब यहां पर आएगा माइनस एक्स क्यूब, और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, तो अलग लिखेंगे, है ना, ये बस ये रूल याद रखना बेटा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और यहां भी अगेन पॉजिटिव, ये गया। अब क्या बचा, डिग्री के अकॉर्डिंगली पहले 2 डिग्री लिखेंगे, यानी कि पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब क्या होगा, थर्ड टर्म ऑफ द क्वेश्चन विल बी माइनस एक्स या प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर को एक्स से करोगे, पॉजिटिव एक्स नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव आएगा ना, तो एक्स को एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स को माइनस 1 से करोगे तो क्या होगा, अब माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक बार चेक करो कहां पर, तो अब हमारे पास रिमाइंडर में क्या बच जाएगा, हाँ माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर से क्या कैरी होगा बच्चों, माइनस 3x माइनस 1। अब माइनस एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट माइनस एक्स, है ना, थर्ड टर्म विल बी माइनस एक्स आएगा, तो माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स को माइनस 1 से करोगे तो दिस विल बी पॉजिटिव एक्स, है ना। अब साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, तो अभी तुम्हारे पास क्या आ रहा होगा, चेक करो, माइनस 4x माइनस 1, है ना, एंड लास्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन विल बी माइनस 4x डिवाइडेड बाई x, दिस विल बी माइनस 4। माइनस 4 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x, और माइनस 4 को पॉजिटिव 1 से करेंगे तो दिस विल बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4 ना, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये होगा माइनस, ये गया माइनस 5 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, माइनस 5 रिक्वायर्ड आंसर, ये तो कट होगा, हाँ पहला टर्म तो एलिमिनेट होता ही रहेगा ना, आ गया -1 -5। लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग में करवा ही दे रहा हूं, एक्स क्यूब में एक्स से डिवाइड करेंगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा जल्दी बताओ, एक्स क्यूब और साइड में लिख देंगे एक्स स्क्वायर, दिस इज नेगेटिव, और यहां भी माइनस, ये गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन विल बी माइनस माइनस एक्स, यहां पर होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स, और यहां पे प्लस, और ये प्लस, ये हो जाएगा, ये क्या बनेगा, x प्लस 1। अब x डिवाइडेड बाई x दैट इज 1, सो थर्ड टर्म ऑफ द क्वेश्चन विल बी पॉजिटिव 1। ठीक है बेटा, 1 को x से करेंगे तो x, 1 को पॉजिटिव 1 से करेंगे तो दिस विल बी पॉजिटिव 1, माइनस और माइनस दोनों कट जाएंगे, रिमाइंडर विल बी,
रिमाइंडर 0 आ गया ना? नहीं आएगा, क्या से पॉजिटिव है? दोनों साइन चेंज करोगे तो कटेगा नहीं फिर तो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कटेंगे ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। चलो इसको करते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करके। लिखो यहां पे रिमाइंडर थ्योरम यूज करो। एनसीईआरटी का एग्जांपल 9th है, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को आप पी ऑफ एक्स एज्यूम कर लोगे, एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस एक्स प्लस 1, और जी ऑफ एक्स जो है दिस इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। तो कह रहे कि फाइंड रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। बता दो तो लैंग्वेज क्लियर है ना? पी ऑफ क्या होगा? पी ऑफ 1 पे है ना, अब तो 1 की पावर 4 एंड प्लस 1 क्यूब एंड माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 एंड प्लस 1 एंड प्लस 1, दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस 2 एंड प्लस 1 प्लस 1, यही हो गया ना? तो 1 2 3 4, दिस इज 4 माइनस 2, दिस इक्वल्स टू पॉजिटिव। लेकिन इसके साथ आपको क्या करना है? लैंग्वेज लिखना मैंडेटरी है। लॉन्ग डिस्टेंस सही करना है इसको भी, ठीक है? 4t की क्यूब प्लस 4t स्क्वायर एंड माइनस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 1 करो। बताओ रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या? टर्म से करना होता, ठीक है? और एक पूछता कि भाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यू हैव टू फाइंड कि वेदर q ऑफ t इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1 और नॉट। तो उस केस में बेटे कैसे करते हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल सिंपल वही लॉजिक है जो हम अभी यूज कर रहे हैं। ये 4t का क्यूब आ गया, बताओ यहां पर बताओ p ऑफ विच वैल्यू? -1/2। वेरी गुड, -1/2। क्या हो गया? टेंशन में लग रहे हो क्या? तो क्या कैसे आया -1/2 बताना? हाँ तो क्या करोगे? 2t प्लस 1 का 0 निकाल लोगे, यानी कि 0 के इक्वल कर दोगे तो 2t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1, और t इक्वल्स टू -1/2, राइट? सो दैट मीन्स कि p ऑफ -1/2, तो ये 4 हो जाएगा, -1/2 का क्यूब हो जाएगा एंड प्लस 4 इंटू -1/2 रेस टू द पावर 2 एंड माइनस, थोड़ा सा केयरफुली यहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको क्योंकि माइनस साइन है, माइनस के बाद अंडर ब्रैकेट -1/2 है ना, -1, थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा यहां पर। तो 4 इंटू क्या होगा बेटा? -1/8 एंड प्लस 4 इंटू क्या होगा? दैट इज 1/4 और माइनस माइनस प्लस 1/2 एंड -1, नहीं 4 एंड 4 भी कैंसिल हो जाएगा एंड 4 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो -1/2 बोलो एंड प्लस क्या हो गया है? एक कट करके क्या हो गया? 1, और एक क्या हो गया बताओ? ठीक है, आ जाएगा 0 ना? हाँ ठीक है, तो अब निकाल लेना इस कैलकुलेशन को फाइनल करके, ठीक है? ये -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 एंड -1, दैट मीन्स की रिजल्ट विल बी क्या होगा? 0 आएगा। जब 0 आएगा देन व्हाट वी कैन कंक्लूड, क्या कर सकते हैं हम लोग कि p ऑफ t जो होगा वो क्या होगा? 2t प्लस 1 का मल्टीपल होगा, और इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? एग्जैक्टली 2t प्लस 1 क्या होगा? q ऑफ 2 का फैक्टर हो। समझ में आ गया ना? तो ए आपके पास हो गया। चलो हाँ, अच्छा लॉन्ग डिवीजन नहीं हो रहा है? अच्छा उससे करवा दूं? करवा दे रहा हूं उससे, लॉन्ग डिवीजन से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो लॉन्ग डिवीजन से बेसिकली यहाँ पे 2t प्लस 1 आ गया ना, तो कभी कभी थोड़े से डिफिकल्टीज हो जाती है वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सारे के सारे सम आप सेम प्रोसेस से कर सकते हो। मैं अब चलो लॉन्ग डिवीजन से करवा दे रहा हूं, एक बार देख। कह रहा है कि 4t का क्यूब एंड प्लस 4t स्क्वायर एंड माइनस t माइनस 1, ठीक है? अब देखो भैया 2t प्लस 1, अब बताओ क्वेश्चन का पहला टर्म क्या होगा? बोलो, तुम खुद ही बोलो। 2t स्क्वायर, ए 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर को क्या, 2t स्क्वायर को 2t से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा? 4t क्यूब होगा, और 2t स्क्वायर को फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2t स्क्वायर। थोड़ा बोलने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना?
ठीक है, 2t²। चलो भाई तो अब यहां पर बेटा साइन चेंज कर दो, दिस इज नेगेटिव एंड अगेन इट इज नेगेटिव गया। ठीक है, ये क्या आ गया बोलो क्या हो गया, 2t² -t-1। अच्छा जानते हो कि नहीं, दिल्ली वाले क्या कर रहा था, तो आधा 2t² -t-1, नेक्स्ट टर्म विल बी क्या होगा, t। 2t² से 2t से डिवाइड करोगे तो 2 क्या आएगा, पॉजिटिव टी, पॉजिटिव टी ना बेटा, तो पॉजिटिव टी को फिर 2t से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 2t², और ये फिर पॉजिटिव टी आ गया, माइनस एंड माइनस है ना, ये गया। अब क्या बचा बताओ, -2t ऐसे बोला करो तो ऑड नहीं लगेगा, -1। अब -2t में 2t से डिवाइड करेंगे तो -1 है ना। अब -1 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, -2t, और -1 को +1 से करेंगे तो ये क्या होगा, -1 है ना। ये पॉजिटिव और पॉजिटिव ए भी गया, ए भी गया, रिमाइंडर इज 0 आ गया। जसगुन ओबराय, क्या ना जसगुन ओबराय ना, हाँ अब सबके टाइटल के साथ नाम बोलना पड़ेगा। चलो भाई, हाँ जी मोहिका जैन, तो आगे रिमाइंडर इज 0, तो रिमाइंडर इज 0, दिस मींस क्या होगा बोलो, P ऑफ टी, Q ऑफ टी, सॉरी क्या था, Q ऑफ टी इज अ मल्टीपल ऑफ 2t+1 एंड 2t+1 इज अ फैक्टर ऑफ Q ऑफ टी। ये जरूर दोनों वर्ड याद रखना, ठीक है बेटा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर। अच्छा जी, इसमें रिमाइंडर थ्योरम यू हैव टू यूज, ठीक है। इस केस में रिमाइंडर थ्योरम आपको पेपर में, देखो पेपर में जो तुम्हारे स्कूल के पेपर में जो यूजुअली आएगा ना, तो एक बात याद रखना, वो रिमाइंडर थ्योरम ही आता है, ठीक है। अगर रिमाइंडर थ्योरम नहीं आया तो पेपर में क्लियरली मेंशन्ड होगा कि यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, तो वहां पर होगा। चलो अब इसको रिमाइंडर थ्योरम से हमें फाइंड करना है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 40 पर। यहां पर सबसे पहले क्या करना बेटा, एक बार देखो जरा ध्यान से, पहले एक्सप्रेशन को लेट कर लेना ऐसे कि P ऑफ x इक्वल्स टू x³ + 3x² एंड +3x+1। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में बताओ, P ऑफ विच वैल्यू, -1, वेरी गुड। सेकेंड में P ऑफ विच वैल्यू, जल्दी बोलो फास्ट, कितना टाइम लगा रहे, P ऑफ 1/2, ठीक है। थर्ड में P ऑफ विच वैल्यू, अब यहां पे सारे फंस जाएंगे, हाँ वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। P ऑफ 0, I was not expecting you give the answer of this question. This is P of 0. Very good. ठीक है, because x can be expressed as x plus 0, नहीं, हाँ x plus 0, और you can say x minus 0. So that is positive 0. कोई बच्चा अगर इसको नेगेटिव 0 भी लिखे तो कोई, लेकिन नेगेटिव 0 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो हम इसको पॉजिटिव 0 ही लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट, हाँ P ऑफ -π, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है कि सर P ऑफ -22/7, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज पाई इज एन इरेशनल नंबर एंड 22/7 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसा नहीं सो कि जहां भी पाई दिखे तो आपको दिमाग में लगे कि 22/7, ऐसा नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन पर्पज से वी यूज पाई, ठीक है, 22/7 इंस्टेड ऑफ 5, ठीक है ना। तो P ऑफ -5, और देन वी हैव फिफ्थ पार्ट, बहुत बढ़िया, -5/2, बहुत बढ़िया। मेरे क्लास के बच्चे इंटेलिजेंट बहुत है, 9th वाले बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, ज्यादा मत खुश हो जाना अभी, कल पेपर का रिजल्ट मिल रहा है, कल पेपर का रिजल्ट मिल रहा है, तो कल तुम लोगों को शॉकिंग न्यूज मिलेगा मेरे ख्याल से। चलो P ऑफ -1 पे आते हैं पहले हम लोग, है ना। P ऑफ -1 पे क्या आंसर आ रहा, कोई बता मुझे, 0। चलो P ऑफ -1 पे 0 आ गया, मतलब कि x + 1 P ऑफ x का फैक्टर हो गया, है ना, हो गया ना। अरे 0 आ गया तो फैक्टर हो गया कि नहीं, और P ऑफ x क्या हो गया, x + 1 का मल्टीपल हो गया। ये चीज तो लर्न कर ही ली अच्छे से,
तो P ऑफ -1 पे -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 एंड +1। ठीक है बेटा, ठीक है। आप चलो ए आ जाओ, ये -1 ही आएगा 3 आएगा, -3 + 1 आएगा, सारे गए, 0 आ गया, राइट। तो P ऑफ -1 पे 0, हटा दे इसको, ये करेक्शन हो गया तुम्हारा, हो गया भाई। P ऑफ -1 पे 0। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं P ऑफ 1/2 पे। तो P ऑफ 1/2 पे देखते हैं, P ऑफ 1/2 पे करेंगे, P ऑफ 1/2 पे करते हैं तो दैट इज 1/2 रेस्ट टू द पावर 3 और 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर एंड प्लस 3 इंटू 1/2 एंड +1। ठीक है बेटा, तो ये दिस इज 1/8 एंड 3 इंटू 1/4 एंड प्लस 3/2 एंड +1, राइट। दिस इज 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1, है ना। तो ये आ गया आपके पास 8, दिस इज 1, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 4 दा 4 3 जा 12 एंड दिस वन इज 8, 27/8, राइट। कितने लोग आंसर 27/8 आया, आ गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। 27/8 आया भाई तुम्हारा, 27/8। क्या फिर क्या कर रहे हो तुम घर पे पढ़ते नहीं हो लगता है बिल्कुल, हाँ। नाउ कमिंग टू P ऑफ 0। P ऑफ 0 तो बहुत सिंपल है ना। P ऑफ 0 पे तो बिल्कुल सारे x वाले हैं, सब 0 हो जाएंगे एंड लास्ट में आपके पास 1 है, सो द रिजल्ट विल बी 1। तो P ऑफ 0 पे अगर हम करते हैं तो दैट विल बी 0 + 0 + 0 + 1 एंड दिस इक्वल्स टू 1। नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट एंड दिस इज P ऑफ -π, है ना। अब देखो P ऑफ -π पे आ गया, -π पे, तो कोई बात नहीं, -π इरेशनल नंबर है, तो 3 इंटू -π का स्क्वायर एंड प्लस 3 इंटू -π +1 हुआ कि नहीं। तो -π का क्यूब क्या होगा, -π क्यूब होगा, और जब ऑड हो तो साइन नेगेटिव ही रह जाता है। और यहां पे क्या होगा बेटा, 3π² और -3π +1, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आंसर यही होगा, ठीक है। अब चलो, अब लास्ट वाले पे क्या आ रहा है -5/2 पे क्या आ रहा है, इसको हटा दूं, अब नोट कर लिए। तो इस P ऑफ -π पे जो होगा आपके पास आंसर ये आएगा, -π³ + 3π² -3π + 1। अब लास्ट वाले पार्ट पे आ रहा हूं मैं, इरेज कर दूं इसको। चलो जी, अब हम लोग यहां पर आते हैं P ऑफ -5/2। तो -5/2 का क्यूब एंड प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 एंड +1, यही है ना। सी, तो दिस इज -125 अपॉन 8 ऑन दिस इज, हाँ, ये 25/4 हो जाएगा, तो 25 3 75, 75/4 ऑन दिस इज -15/2 एंड +1, राइट। यहां पर 1/1 कर लो, है ना। तो एलसीएम विल बी 8, so this is -125, 150 और 2 4 जा 15 4 जा 60 and this is 8, right। तो -125 + 150 is 25, 20, चलो भाई -27/8 हो गया। यहां तक कोई डाउट है किसी को, अब तुम लोग समझ में आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एक काम करना, चलो ये वाला पार्ट अभी अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। यहाँ तक हम लोग अभी, आज तो आज का क्वेश्चन ज़्यादा था लेकिन मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिया ना, इसलिए टाइम ओवर हो गया।